हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर करेंगे। बच्चों आप लोग की जो 18 फरवरी 2026 का पेपर है, हिंदी का पेपर, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ बच्चों आज आप लोग के लिए। बच्चों आज की वीडियो अगर आप लोग पूरे देख लेते हैं तो यहाँ से पूरे बच्चों आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर बच्चों यहाँ से हाई स्कूल और 12वीं के जो भी स्टूडेंट हैं, साइंस साइड हो या आर्ट साइड के, उन सभी छात्रों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये बात करें, आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और उनकी साहित्य के परिचय दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है भैया, क्लास की शुरुआत करेंगे तो सभी छात्रों से यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय को किस तरीके से लिखा जाए अपनी कॉपी में और कैसे याद किया जाए। ठीक, देखिए भैया, लिखा है यहाँ पर डालेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों? जीवन परिचय। तो लिखेंगे क्या भैया? देखिए ध्यान से, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। यानी आप कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था बच्चों। ठीक, आगे देखिए, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। अगर बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी था। बच्चों इसको हाईलाइटेड जरूर कीजिए कुछ ऐसे शब्द को आप लोग को, ताकि एग्जामिनर देखे तो पूरा नंबर क्या करे बच्चों? चढ़ा दे। देखिए भैया, तथा माता का नाम ज्योतिषी ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। इन्होंने, कहा जाता है कि संस्कृत, हिंदी एवं संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। यानी ज्यादा से ज्यादा इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीलिट लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको बच्चों डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब आप समझ सकते हैं बच्चों कि इन्होंने अच्छी सी भाषाओं का अध्ययन किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1957 ईस्वी में सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण पद्म भूषण की उपाधि से भी इन्हें क्या किया गया था बच्चों? विभूषित किया गया था। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि देखिए भैया, लिखा है सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण से इन्हें उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1989 ईस्वी में इनका क्या हो गया बच्चों? स्वर्गवास हो गया। ठीक, ये रहा बच्चों इनका जीवन परिचय। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बच्चों, ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। बच्चों अगर आप लोग इसी तरीके से कॉपी में लिखते हैं तो आप लोग को पूरे पूरे नंबर यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, आइए भैया आगे देखते हैं। अब बच्चों हम अगली हेडिंग बनाएंगे। क्या अगली हेडिंग हमारी होगी बच्चों? साहित्यिक परिचय। क्या होगी भैया? साहित्यिक परिचय। बच्चों यहाँ से हम बात करें इनका साहित्यिक परिचय में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यिक, कहा जाए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार कामा उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे बच्चों। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर है बच्चों। आप लोग देखिए, कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के साहित्य के जो निबंधकार, कामा उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त ये एक क्या थे? एक कुशल वक्ता, एक कुशल क्या थे? वक्ता थे एवं सफल अध्यापक भी थे बच्चों। ठीक है,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देखिए, इन्होंने अभिनव भारती इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। भी अगर बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आ, इन्होंने अभिनव भारती अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहा जाता है कि आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान महत्वपूर्ण है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका साहित्यिक परिचय। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए जरूर। ठीक, तो बच्चों आप लोग ने देखा जीवन परिचय और साहित्य के परिचय। अब हम इनके आगे के अगर बात करें बच्चों, तो आपसे ये पूछता है रचनाएं भी। तो रचनाएं में सबसे पहले देखा जाए उपन्यास। क्या देखेंगे बच्चों? उपन्यास। उपन्यास में देखा जाए बाणभट्ट की आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनरवा, ठीक है, ये दोनों आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्लियर भैया? अगला देखिए, निबंध संग्रह की बात करें। आगे अगर बच्चों बात करें तो निबंध संग्रह में अशोक के फूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि अशोक के फूल निबंध के संग्रह कौन है। ठीक है, कुटज, कल्पता, आलोक पर्व, ये आपके क्या है बच्चों? निबंध संग्रह है। ठीक है, वहीं आगे हम बच्चों बात करें आपके आलोचक। क्या बात करें बच्चों? आलोचक है। चलिए भैया, आलोचक आलोचक साहित्य की अगर बात करें, साहित्य साहचर कामा सुर साहित्य कबीर, ये इनके आलोचक थे बच्चों। इतिहास में अगर कहा जाए कि हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनका इतिहास था बच्चों। तो ये रहा आप लोग को बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, जो बेहद ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था बच्चों। आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपको पूरे बच्चों 5 नंबर बनेंगे और यही क्वेश्चन बच्चों 18 फरवरी 2026 के पेपर बच्चों हर एक सेट में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नई क्लास में।